ठीक आ रही है रिकॉर्डिंग? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कहानियाँ इंसानी ज़िंदगी में एक नुमायाँ किरदार अदा करती हैं। कहानियाँ इंसान को बनाती भी हैं, बिगाड़ती भी हैं, इंसान को मोटिवेट भी करती हैं, डीमोटिवेट भी करती हैं, इंसान को आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं और इंसान को पीछे की जानिब भी खींचती हैं। हर दौर में हर एज के मुताबिक मुख्तलिफ कहानियाँ लिखी जाती रहीं। उनमें से एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी, कछुआ और खरगोश। मैंने समझा, उस कहानी को पढ़ा, देखा, समझा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कहानी शायद जिस वक्त लिखी गई उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ठीक थी, मगर आज के तकाज़ों को शायद पूरा नहीं करती। तो फिर एक नई कहानी तख्लीक की गई। वो कहानी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कहानी वैसे ही शुरू होती है जैसे आपने सुनी और आपने पढ़ी थी स्कूल में कि कछुए और खरगोश के दरमियान रेस तय हो गई। दोनों दौड़े। खरगोश रास्ते में थक गया या हद से बड़े बेतमाद की वजह से उसने रेस्ट करने का सोचा और एक दरख्त के नीचे रेस्ट करने लग गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वो सो गया। लेकिन कछुआ मुस्तकिल मिजाजी से चलता रहा और फिर आखिर मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। शाम को जब खरगोश की आंख खुली तो उसे अंदाज़ा हुआ कि मैं लेट हो गया हूँ। वो बड़ी जल्दी वहाँ पहुँचा और देखा तो कछुआ वहाँ पहले से मौजूद था। अब आपने कहानी का मॉरल देखा तो आपको अंदाज़ा हुआ कि लिखा हुआ है नीचे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, या लिखा हुआ गुरूर का सर नीचा। ये कहानी एक ख़ास सबक देती है, मगर क्या ये सबक आज के हालात के मुताबिक ठीक है? ये फैसला करने के लिए इस कहानी का बकिया हिस्सा भी सुनिए जो आपके लिए मैंने अपनी किताबों में पेश किया है। पहली शिकस्त के बाद खरगोश ने बैठ के तज्जिया किया। उसने अपनी शिकस्त का तज्जिया किया कि मेरे हारने की वजह क्या है। मेरे अंदर तो खुदादाद सलाहियतें थी, मैं सुबक रफ्तार था, लंबी छलांगें लगा सकता था, मैं तो कभी भी नहीं हार सकता था। ये मेरे साथ क्या हुआ? उसने हिम्मत हारने की बजाय अपनी शिकस्त का तज्जिया किया और यह तज्जिया करने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि मैं सिर्फ हद से बड़े हुए एतमाद और बेजा लापरवाही की वजह से मार खा गया। उसने सोचा कि इस दाग को मिटा दिया जाए। उसने दोबारा खरगोश के पास विज़िट की और उसे रीमैच के लिए चैलेंज किया। खरगोश ने चैलेंज कबूल कर लिया, कछुए ने। उसने दोबारा कछुए के पास वो दोबारा कछुए के पास गया और रीमैच के लिए चैलेंज दिया। कछुए ने चैलेंज कबूल कर लिया। दोबारा रेस हुई। इस दफ़ा खरगोश की अपने आप से कमिटमेंट थी कि वो मंजिल पर पहुंचने से पहले दम नहीं लेगा। वो भागा, बहुत तेज़ भागा और कई मील और 1 घंटे के मार्जिन से कछुए को शिकस्त दे दी। जब कहानी यहाँ तक पहुंची तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, फास्ट एंड परसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो। तेज़ रफ्तार और सुबक रफ्तार और मुस्तकिल मिजाज सुस्त रहो को हमेशा शिकस्त देगा। मगर ये भी आम सी बात है, ख़ास बात कोई नहीं। अगला स्टेप हुआ। अब कछुआ बैठ के सोच रहा है कि खरगोश ने अपनी सलाहियतों को पहचान लिया। अब मुझे सारी ज़िंदगी नदामत का, शिकस्त का दाग माथे पर लेकर जीना पड़ेगा, बड़ी बदनामी हुई है। वो सोच रहा था कि क्या करूं। हिम्मत नहीं हारी। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आई। अब वो दोबारा खरगोश के पास गया और उसे रीमैच के लिए चैलेंज किया। खरगोश को अपनी सलाहियतों का पता लग गया था, वो जाग चुका था। उसने कहा जब मर्जी दौड़ लेना। कछुए ने कहा मगर एक शर्त है, इस मरतबा हम शमाल की सिमत नहीं जनूब की सिमत दौड़ेंगे। खरगोश ने कहा दौड़ना है, कोई हर्ज नहीं। तो 5 किलोमीटर का फासला तय हुआ। रेफरीज का तयन कर लिया गया। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। खरगोश भागा, बहुत तेज भागा। अपने आप से की गई कमिटमेंट के मुताबिक बगैर रुके, बगैर दम लिए भागा। मगर 4 किलोमीटर के बाद आगे दरिया आ गया और पुल टूटा हुआ था। डियर व्यूअर्स, आप सबको पता है कि खरगोश को तैरना नहीं आता। अब खरगोश बड़ा परेशान है, टेंशन में है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, इधर टक्करे मार रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये किस्मत बीच में कहाँ से आ गई। अब तो मैंने किसी किस्म की गलती भी नहीं की थी, मगर किस्मत से कौन लड़ सकता है, मैं क्या करूँ। कोई 3 घंटे बाद रेंगता कछुआ वहाँ पर पहुँचा और उसने वहाँ पहुँच के तंजिया निगाहों से खरगोश की जानिब देखा और पानी में उतर गया। जब वो दरिया क्रॉस किया तो वहाँ पर वो विनिंग पोस्ट थी जहाँ वो पहुँच गया। अब वंस अगेन कछुआ जो था वो चैंपियन बन गया। जब यहाँ पहुंचे तो व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? खरगोश की क्या गलती थी? खरगोश की तो कहते हैं कोई गलती भी नहीं थी। नहीं डियर व्यूअर्स, खरगोश की गलती थी। वो किस्मत पर बिला वजह इल्जाम धर रहा है। उसकी गलती ये थी कि जिस मैदान में वो उतरने वाला था उसने उस मैदान का पहले से जायजा नहीं लिया था। तो यहाँ तक जब कहानी पहुंची तो पहला मॉरल ये है, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ एक्सीलेंस, देन सेलेक्ट योर प्लेइंग ग्राउंड। सबसे पहले अपनी सलाहियतों को पहचानिए, फिर उसके मुताबिक अपने लिए मैदान अमल मुंतखब कीजिए। यहां पर पहुंचे तो कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। 2-3 दफा की रेसिस के बाद कछुआ और खरगोश आपस में दोस्त बन चुके थे। एक दिन दोनों बैठे इकट्ठे गपशप कर रहे थे तो दोनों को अंदाजा हुआ कि लास्ट रेस जो हमने रन की थी इसे ज्यादा बेहतर तरीके से रन किया जा सकता है, इसे एक मरतबा फिर दौड़ना चाहिए। दोनों ने एक और रेस का फैसला किया, मगर इस मरतबा फैसला यह किया कि मुकाबला एक दूसरे से नहीं, मुकाबला रास्ते की मुश्किलात और हालात की सख्तियों से किया जाए।
यहाँ पर ये दोनों कछुआ और खरगोश टीम बन गए। सबसे पहले खुश्की के सफ़र पर खरगोश ने कछुए को अपनी कमर पर सवार किया और सुबह की रफ्तारी से ये सारा रास्ता तय करते हुए दरिया के किनारे पर पहुंच गया। जब वहां पहुंचे तो पोजीशन चेंज हुई, कछुआ नीचे, खरगोश कछुए के ऊपर और दोनों दरिया के पार। अब कौन चैंपियन? अब दोनों चैंपियन, कछुआ भी चैंपियन, दोनों भी चैंपियन और खरगोश भी चैंपियन। और मजे की बात है कि अकेले कछुए ने जो फासला पहले 4 घंटे में तय किया था, इन दोनों ने मिलकर वो आधे से भी कम वक्त में तय कर लिया। व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? एक तो वही जो आपके ज़हन में आया कि 1 और 1 11 होते हैं, टीम वर्क की बरकत है, प्लस एक और वो है लेट द एक्सपर्ट्स डू देयर जॉब। जो जिस चीज़ का माहिर हो उसे वो काम करवाया जाए। अगर खुश्की के सफ़र पर कछुआ होता, खरगोश उसके ऊपर होता और पानी के सफ़र पर पोजीशन चेंज होती तो वंस अगेन दोनों मंजिल पर ना पहुंच पाते। तो ना सिर्फ ये कि 1 और 1 11 होते हैं, बल्कि दूसरों से उनकी सलाहियतों और महारतों के मुताबिक काम लिया जाए, फिर टीम बना जाए। इस टीम बनाने के नतीजे में आप, आपका इदारा, आप सबके सब बहुत जल्दी अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसने आपकी सोचों के नए उफ़क़ खोल दिए होंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने ऐसी ही कहानियों पर मुश्तमिल 3 किताबें मुरतब की हैं और चौथी किताब उनके साथ सपोर्टेड किताब है। उन किताबों के नाम है शाहीन का जहां और। शाहीन और ज़मीन पर रेंगने वाले परिंदों और जानवरों, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी में फ़र्क होता है। अगर आप शाहीन की तरह बुलंदियों की फ़ज़ा में जीना चाहते हैं तो आपको शाहीनों वाली सोच पैदा करनी होगी। दूसरी किताब सितारों से आगे। आपने जो कुछ पा लिया आप उसे फाइनल समझ बैठे, उसे मंजिल समझ बैठे। हालांकि आपके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ज़बरदस्त सलाहियतें रखी हैं कि आप नई कहकशाओं को फतह कर सकते हैं, चांद सितारों को फतह कर सकते हैं। अभी तो बहुत मंजिलें तय करना बाकी हैं। सितारों से आगे, हमने सितारों से भी आगे जाना है। दूसरी किताब ये है। तीसरी किताब अपनी दुनिया आप पैदा कर। किस्मत को, कौम को, सोसाइटी को बुरा भला कहने की बजाय अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना शुरू कीजिए। अपनी दुनिया आप पैदा कीजिए। इन तीनों किताबों में कुछ लगभग कमोबेश 250 के करीब ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जैसी मैंने भी आपसे शेयर की। ये कहानियाँ सोचों को बदलने का काम करती हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि सोच वो बीज है जिसकी फसल आप सारी ज़िंदगी काटते हैं। अगर सोचों को बदल लेंगे तो फसल बदल जाएगी। अगर सोचों में नाउमीदी की बजाय उम्मीद, तजब्जुब की बजाय जोश, गैर यकीनी की बजाय यकीन, जोश और वलवला आ जाएगा तो ज़िंदगी में शानदार कामयाबियाँ आपकी मुंतज़िर होंगी। तो इन किताबों में ऐसी सोचों को बदलने वाली, मायूसी को उम्मीद, जोश और वलवले में बदलने वाली कहानियाँ मौजूद हैं जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए एक तोहफे की हैसियत रखती हैं। और चौथी किताब कामयाबी मुमकिन है। इन 3 किताबों से अपनी सोचों को बदल लिया। अब अगली किताब आपके सामने आती है, कामयाबी मुमकिन है। इस किताब में गुज़िश्ता 3 से 5 हज़ार साल तक के कामयाब लोगों को स्टडी किया गया। उनकी उन ख़ास कॉमन क्वालिटीज़ को निकाला गया जो तमाम कामयाब लोगों में थी और उन्होंने उन ख़ास क्वालिटीज़, उन ख़ास सलाहियतों को अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में और उसके नतीजे में वो आम से ख़ास बन गए, ज़मीन से आसमान तक पहुँच गए। आज हज़ारों साल गुजरने के बाद भी अगर लोग उनका तज़किरा करते हैं तो यकीनी तौर पर वो ख़ास क्वालिटीज़ थी उनमें जिन्होंने उन्हें लाफानी बना दिया। ये किताब कामयाबी मुमकिन है उन ख़ास सलाहियतों, उन ख़ास स्ट्रेटजीज़ की बात करती है जो अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें, वो सलाहियतें, वो क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा कर लें तो यकीनी तौर पर आपका नाम भी सदियों तक याद रखा जाएगा। डियर ब्रदर्स, डियर व्यूअर्स, 4 किताबों का ये सेट मैं इस यकीन के साथ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस तरह के टॉपिक के ऊपर इससे बेहतर किताबें ना तो आपने पढ़ी होंगी और ना ही आपने कभी सोचा होगा कि ये किताबें इतनी ज़बरदस्त और इतनी बड़ी तब्दीली आपके अंदर ला सकती हैं। ये किताबें पढ़ने के बाद जब आपकी फैमिली की, दोस्त अहबाब की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएँ तो यकीनी तौर पे ना सिर्फ ये कि मुझे दुआ में याद रखिएगा बल्कि मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि मेरे काम ने आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली पैदा की। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।